प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। संगति का अंग। गुरु कबीर कहते हैं कि नित्य प्रति जाकर संतों की संगत करो, इससे तुम्हारे दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी और संत सुबुद्धि बतला देंगे। कबीर संगत साध की नित्य प्रति कीजिए जाय, दुर्मति दूर बहावये देसी सुमति बहाता। संतों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती। यदि भुनकर बीज बोवे तो भी खेती अधिक फूलती फलती है और आधा कर फल खाने की मिलता है। संतों को जो सुख खिलाया जाता है भून या पका कर ही, परंतु इस पुण्य के फल में जीव के लोक परलोक दोनों बनते हैं। सेवा भक्ति दान रूपी खेती कभी निष्फल नहीं होती, इससे सूखा दान नहीं पड़ता। कबीर संगति साधु की कभी न निष्फल जाए, जो पे बोवे भून के फूले फूले अधाय। संतों की संगत में जो कि भूसी खाना अच्छा है, खीर और मिष्टान आदि का भोजन मिले तो भी साकट के संग में नहीं जाना चाहिए। कबीर संगत साधु की जो कई भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट घर न जाए। संतों की संगत इतर बेचने वाले की संगत के समान है। इतर बेचने वाला चाहे कुछ न दे तो भी उसके पास जाने पर सुगंध मिलती है। इसी प्रकार संत चाहे कुछ न बोले परंतु उसके पास जाकर उनके दर्शन स्मरण मात्र से मन पवित्र होता है। मन पवित्र होता है। कबीर संगति साधु के ज्यों गांधी के बास, जो कुछ गांधी दे नहीं तो पर भी बास सुभाष, तो पर भी बास सुभाष। संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। मलय गिरी की सुगंधी उड़कर लगने से नीम भी चंदन हो जाता, फिर उसे कभी कोई नीम नहीं कहता। उसे कभी कोई नीम नहीं कहता। कबीर संगत साधु के निष्फल कभी न होय, होसी चंदन वासना नीम न कहासी कोय, नीम न कहासी कोय। कबीर संतों की संगत जो करता है वही उनके गुण को जानता है। मलय गिरी की सुगंध लगने से ढाक पलास आदि संपूर्ण रसीले वृक्ष तो चंदन हो गए, परंतु बड़ा होने पर भी कठोर निरस पोला होने के कारण बांस चंदन नहीं होता। बांस चंदन कभी नहीं होता। बिना भक्ति निम्र भक्तिमान जो सत्संग से सुधर जाते हैं, परंतु वर्ण विद्या आदि में श्रेष्ठ होने पर भी अभिमान नहीं सुधरते हैं। कबीर संगति साधु की जो कानी जाने को, सकल वृक्षा चंदन भये बांस न चंदन हो। एक घड़ी आदि तथा चौथी घड़ी ही संतों की संगत करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। एक घड़ी आधे में पुण्य आद, कबीर संगत साधु के कटे कोटि अपराध। जिसके घर में गुरु की भक्ति नहीं और संत पहुन नहीं आते, उनके घर में बुराई ही अपना डेरा जमा देती है। सबके जीते जागते भी उसका घर श्मशान तुल्य लगता है, बिल्कुल सुनसान लगता है। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीवित भय श्मशान। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।